हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, ये आपका जो अपना मनपसंद कार्यक्रम है सबसे ज़्यादा, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, मासिक लव राशिफल, जो कि मार्च 2023 का है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये चर्चा। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, जो आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसेस असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका मार्च 2023 में लव लाइफ कैसा रहने वाला है, लव अफेयर्स किस ओर जाने वाले हैं, उसका कितना एंजॉय करेंगे या कितनी प्रोग्रेस होगी आपकी रिलेशनशिप को लेके, और यदि आप सिंगल हैं तो क्या आपको अपना मनपसंद मित्र मिलेगा जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग अपनी रिलेशनशिप को बना के चल सकें। आपकी ये इच्छा पूरी हो पाएगी क्या इस महीने, ग्रहों के आधार पर बताएंगे आपको। और मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी मीन लगन राशि के जातकों की इस मार्च 2023 में। और यदि आप मैरिड भी हैं लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा अफेयर्स भी आपके कहीं हैं, तो उसका आपके एक तरीके से इस रिलेशनशिप का कैसे आप एडवांटेज लेंगे, कितना उसको एंजॉय करेंगे, या कहीं दूसरी समस्या तो नहीं बन जाएगी आपकी रिलेशनशिप में, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। इसके विषय में बात करेंगे और जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी ग्रहों की जैसा भी संकेत होगा ग्रहों के द्वारा। और फिर बात करेंगे सबसे लास्ट में कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, करेंटली। पहले कभी थे जिस मित्र के साथ आपकी मित्रता थी, अफेयर थे, लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप वाकई ये चाहते हैं कि अपने उसी मित्र के साथ अपने दोबारा से रिलेशन कायम करना, तो इसकी कितनी संभावना है, ग्रहों का सपोर्ट कितना है यहाँ पर आपको, क्या आप सफल हो पाएंगे या आपके मित्र का सहयोग आपको मिल पाएगा उसी मात्रा में जैसे कभी पहले होता था। ये सब डिपेंड करेगा ग्रहों के स्थिति पर कि कितना सपोर्ट आपको इस मार्च 2023 में मिलने वाला है मीन लगन राशि के जातकों को। सबसे पहले बात करेंगे आप सिंगल राशि के जातकों के विषय में। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, ये महीना जो मुझे दिख रहा है आप सिंगल जातकों के लिए, कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपकी इच्छा के अनुरूप, कहने का मतलब ये है कि आपको मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार इशारा कर रही है कि ये जो चीज़ें चलेंगी आप या आपके मित्र के बीच में, दोनों के बीच में, या जिनको आप पसंद करने लगे हैं या जिनको आप चाहते भी हैं, तो अभी उतनी प्रोग्रेस इस मित्रता में नज़र नहीं आती है कि ये अभी बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ पाए। ये आप अनुभव करेंगे इस बात का मार्च 2023 में। इस बात का अनुभव करके ही आपको इस बात का एहसास होगा कि हम कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत। फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देते हैं कि देखिए, मार्च 2023 में जो सिंगल जातक हैं, बेशक आपने अपना कोई मित्र चूज कर लिया है, पसंद कर लिया है, सारी बातें, आपका मिलना जुलना भी है उनके साथ, लेकिन जितना और जिस प्रकार का रिलेशनशिप चलना चाहिए उसमें काफी कमी नजर आती है। जितना स्ट्रांगली ये मित्रता होनी चाहिए उसमें अभी कमी है, और कमी रहेगी पूरे महीने। तो साथियों, अभी आप बहुत जल्दबाजी ना करें, मैं आपको यहां पर यही सुझाव दूंगा, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो अगर आप कुछ जल्दबाजी भी करते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं या कोई स्टेप उठाते भी हैं, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, और जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं तकलीफ भी होगी दिल को। और एक और बात आपके साथ इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा इसी चर्चा में, कि देखिए, आपके मुंह से अनायास कोई ऐसी बात भी निकल सकती है, अनायास, ना चाहते हुए भी। ऐसा नहीं है कि आप कोई डेलिबरेटली कुछ इस प्रकार की बात डिलीवर करेंगे अपने मुंह से, नहीं, ऐसा नहीं है। अचानक ही कोई ऐसी बात निकल सकती है कि जो आपके मित्र को हर्ट कर सकती है, और आपका मित्र इस बात को दिल पे भी ले सकता है।
हालांकि वो चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी एक समय के बाद, लेकिन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन भी बनने की संभावना बन रही है आपके बीच में दोनों के। तो कोई बहुत ज़्यादा मैं इस बात के लिए आपको एश्योर नहीं कर सकता, एश्योरेंस नहीं दे सकता कि भाई बहुत अच्छी रिलेशनशिप जाएगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी आपके बीच में। नहीं, ऐसी संभावना नहीं है, उसमें अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो आप भी जल्दबाजी ना करें, समय का हिसाब से ही काम करें। जब समय फेवरेबल होगा तो हम आपको गाइड करेंगे, तब आप उसी हिसाब से स्टेप लीजिएगा। नंबर 2 बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, आपके मित्र के साथ आपके रिलेशन कैसे जाने वाले हैं इस मार्च 2023 में, और कितना आप उसको एंजॉय करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। तो प्रिय साथियों, देखिए, क्योंकि ऐसा है कि माह के आरंभ से क्यों, बल्कि पिछले महीने से ही कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि जो आपका मित्र है वो कुछ अपनी परेशानियों में भी परेशान रहेगा, परेशानियों में उलझा रहेगा, जिसकी वजह से आपके अनुसार ना तो वो आपके लिए समय निकाल पाएगा, ना वो समय दे पाएगा, और जिस प्रकार का या जिस तरीके से आप चाहते हैं मिलना जुलना, बातचीत करना, वो कुछ इस प्रकार का सिलसिला बन नहीं पाएगा, उसमें थोड़ी समस्याएं रहेंगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए, बेशक मिलना जुलना ज़्यादा ना हो, ज़रूरी नहीं है। चलिए, जब मिलते हैं तो मिलना तो बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को, कि चलिए भाई आपसी बॉन्डिंग बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सब कुछ अच्छा लगता है टाइम टाइम पे मिलते रहने से। लेकिन किसी वजह से अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये। मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर विवाह का भी योग है। अगर आपने कुछ पहले से कुछ ऐसी प्लानिंग की है तो आप जा सकते हैं इस दिशा में, आप सक्सेस हो जाएंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आएंगी आपके बीच में, लेकिन वो समस्याएं भी एक टाइम पर ठीक हो जाएंगी, मतलब मैनेजेबल हैं, वो मैनेज कर पाएंगे आप उन चीज़ों को। तो कुछ ऐसा योग भी है, और ये लिव इन रिलेशनशिप चलती रहेगी। थोड़ी बहुत कोई और आउटसाइडर या थर्ड पार्टी कहते हैं हम, उनकी कोशिश हो सकती है कि आपके बीच में संबंधों को बिगाड़ने की, और वो किसी हद तक कामयाब होता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको सेपरेट करा देगा, ना, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन थोड़ा आपको और आपके बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट कर ही देगा, इस बात की संभावना तो है। तो इस ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों से आप दोनों को, आपको और आपके मित्र को सावधान रहने की आवश्यकता होगी इस मार्च 2023 में साथियों। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड कपिल हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन, प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जातकों का अति सुंदर, पूरे वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, रोमांस आपके अंदर भरा रहेगा, और रोमांस के साथ साथ ज्ञान भी आपका एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व होगा, और एक अलग छाप आप लोगों पर आपकी पड़ेगी। और यहां पर जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी आपके व्यक्तित्व पर पूरा न्यौछावर रहेगा। बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बॉन्डिंग 12 मार्च तक है, 1 मार्च से लेके अधिक है। यानी कि आपका रोमांस जो बाहर दिखाई देगा, आपके चेहरे पर दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बोली हैं वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक सुखों का आनंद लेने की बात की है, ये 1 मार्च से 12 मार्च तक कुछ अधिक है। और 12 मार्च से के बाद से, मतलब माह के अंत तक अगर हम कहें तो भी ऐसा नहीं है कि आप वैवाहिक सुख तो लेते रहेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, आप दोनों के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा। यदा कदा कुछ आर्गुमेंट हो सकता है, उसकी बात अलग है। बाकी वैवाहिक जीवन ओवरऑल आपका अच्छा रहेगा वैसे तो पूरे महीने, और 12 मार्च तक तो बहुत बहुत ही भरपूर तरीके से आप आनंद लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
शादीशुदा होने के बाद भी कई लोगों के होते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी, आप मीन लगन राशि के जातक हैं अगर, तो मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके केस में जो मैं देख पा रहा हूँ, पूरे महीने ही आप अपनी इस जहाँ पर भी रिलेशन अगर पहले से है तो भी उसको एंजॉय करेंगे आप इस महीने, और अगर नहीं भी हैं आपके तो कहीं बनने की भी संभावना है, बन सकते हैं, आंखें चार हो सकती हैं और आप उसको भी एंजॉय करेंगे। कहने का भाव ये हुआ कि अपनी मैरिड लाइफ भी आप बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल का भी एंजॉय करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है। अंत में बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आ गए हैं, लेकिन अब आगे हालात कैसे रहने वाले हैं, किस प्रकार की के हालात बनने वाले हैं, या किस प्रकार का ग्रहों का संकेत मिल रहा है आपके केस में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अभी आपके केस में थोड़ा सा अभी वक्त है चीज़ों को संभलने में, या संभालने में आपको टाइम लग सकता है। अभी चीज़ें थोड़ा, आपको भी इस बात का अनुभव होगा कि आपके लिए अभी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि जितना अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आसानी से कर लूँगा, तो ऐसे है नहीं। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, कभी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अगले ही पल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, वो मेरी गलतफहमी थी, ऐसा नहीं है, जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। तो लेकिन हाँ, ये बात भी है कि आपका जो मित्र है अभी, उसको भी एक तरीके से कन्विंस करना, ये भी आपके लिए थोड़ा टेढ़ी खीर है, थोड़ा टेढ़ा है मामला। तो सबसे पहले तो अभी यही बात है कि आप उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं। अभी तो उसको कन्विंस करना भी इतना इजी नहीं है जो ग्रहों की स्थिति बता रही है। तो अभी मेरा यहाँ पर यही है कि देखिए, 12 मार्च तक तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, लेकिन उस रोमांटिक मूड में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब मित्र का सहयोग ही ना मिले आपको, तो ये स्थिति बनेगी। और आपको यही चाहिए कि देखिए, अगर आप अपने मित्र के साथ चाहते हैं कि संबंध आगे चलें, बढ़ें, तो सबसे पहले थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा आपको। बहुत ही जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए आपको, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है आपके। आप कोई ना कोई स्टेप ले लें और उसका रिजल्ट आपके अगेंस्ट में आ जाए, तो भी आपका मन निराश होगा, परेशान होंगे आप सोच के, देख करके। तो अभी हमारा आपको यही सुझाव होगा कि थोड़ा समय का इंतज़ार करें। जैसे ही समय थोड़ा सही होगा, उचित होगा, वैसे ही अभी कुछ समय लगने वाला है इसमें। आप मीन लगन राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनको धैर्य से काम लेना है, और अभी वेट एंड वॉच ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं इस बात की तो गारंटी आपको नहीं दे सकता ग्रहों के आधार पर कि भाई बहुत कुछ जल्दी से मिल जाएगा आपके एफर्ट करने के बाद। अगर ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली आपको ये बात बोलता कि आप प्रयास करें, और हमेशा मैं बोलता हूँ जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो कि आप करिए प्रयास, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है साथियों, अनफॉर्चुनेटली। तो प्रिय साथियों, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रखिएगा। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियाँ बदलेंगी, चीज़ें भी बदलेंगी लाइफ में, बस उसी का इंतज़ार करना है। तो ये था प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल मार्च 2023 का। आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मित्रगण या सोशल सर्किल के लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियोस बनती है, उसके सारे वीडियोस और उसके नोटिफिकेशन समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन को पुश जरूर कर दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।